Hello students, this is Rajveer here. Today I will teach you the birthday gifts. This is a beautiful story of a girl child whose name is Sarvin, and this story is written by Chandrika Sunai Kamath, and the illustrator of this story is Dhanasri Salvi. Let's see the full story. सार्विन वोकअप अर्ली ऑन ए संडे मॉर्निंग। तो संडे की मॉर्निंग को जो सार्विन है बहुत ही जल्दी जाग जाती हैं। ए बुके बाज केप्ट ऑन हर बेड। उनके बेड पर क्या था, एक बुके रखा हुआ था। इट हैड ए स्मॉल कार्ड। इस बुके में एक छोटा सा कार्ड रखा हुआ था। डैट रीड, और उस कार्ड को वो पढ़ती हैं। हैप्पी 10th बर्थडे। उस कार्ड में किसी ने विश किया था हैप्पी 10th बर्थडे। सार्विन स्माइल्ड रीडिंग इट। सार्विन इस कार्ड को पढ़ करके मुस्कुराती हैं। शी हैड टू गेट रेडी फास्ट। उन्हें बहुत जल्दी से तैयार होना था। टू हेल्प मॉम, अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए। प्रिपेयर फॉर हर बर्थडे पार्टी, क्योंकि बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन करनी थी इन द इवनिंग, जो शाम को होने वाली थी। हर कजिन्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर 4 बेस्ट फ्रेंड्स न्यासा, माहिरा, जिया एंड भाविता वर कमिंग टू द पार्टी। उनके बेस्ट मतलब कजिन्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके जो 4 बेस्ट फ्रेंड्स थे, न्यासा, माहिरा, जिया एंड भाविता, ये सभी लोग बर्थडे पार्टी में आ रहे थे। किसकी बर्थडे पार्टी में? सार्विन की। बाई 4 o'clock, बाई 4 o'clock इन द इवनिंग। तो इवनिंग में 4 o'clock को क्या होता है, लिविंग रूम वाज डेकोरेटेड। जो लिविंग रूम था पूरा का पूरा वो डेकोरेट कर दिया जाता है विथ बैलून से एंड फिस्टोन से। फिस्टोन्स मीन्स स्ट्रिप से। ए बिग चॉकलेट केक, एक बड़ा सा जो चॉकलेट केक है। एडोर्न, जो कि सजा हुआ है या ब्यूटीफाई है विथ 10 कैंडल से। टुक द सेंट्रल प्लेस, तो वो क्या है, वो बिल्कुल सेंटर में लाया जाता है जो लिविंग रूम है उसके। वह सार्विन कट द केक, जब सार्विन केक कट करती है। एवरीवन सैंग, हर एक जो पर्सन होता है वहाँ पर गाता है हैप्पी बर्थडे फॉर हर, उसके लिए। द केक कटिंग वाज फॉलोड बाय गेम्स एंड डिनर, और केक कटिंग के बाद क्या होता है, गेम्स खेले जाते हैं एंड डिनर ऑर्गेनाइज होता है। तो इट वाज 9 o'clock। ऐसे करते करते क्या होता है, 9 o'clock का टाइम हो जाता है। एंड ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, सारे के सारे जो गेस्ट हैं वहाँ से चले जाते हैं। सार्विन पिकड अप ऑल द गिफ्ट्स, जो सार्विन होती है सभी गिफ्ट्स को वहाँ से पिकअप मीन्स क्या, उठा लेती है फ्रॉम द ड्राइंग रूम से एंड कैरी डीएम टू हर रूम, और उन्हें अपने रूम में ले जाती है। सी हैड बी वेटिंग टू सी हर गिफ्ट्स, अब वो वेट करती है अपने गिफ्ट्स को देखने का। फर्स्ट सी ओपनड हर ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्ट, सबसे पहले तो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गिफ्ट को ओपन किया। इट हैड ए ब्यूटीफुल हैंड निटेड स्वेटर, इसमें क्या था, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड निटेड स्वेटर था। सार्मिन केप्ट इट एसाइड, सार्मिन ने इसे अलग रख दिया। एंड ओपनड हर कजिन रियाज गिफ्ट, और अपनी कजिन सिस्टर रिया के गिफ्ट को उसने ओपन किया। इट हैड ए वीडियो गेम, इसमें एक वीडियो गेम था। सार्मिन बाज एक्सटैक्टिक टू शी इट, और जो सार्मिन होती है बहुत ही खुश हो जाती है इसको देख करके। हर कजन रियान, और उनका जो कजिन होता है रियान, हैड गॉट हर ए बुक, वो भी उसने क्या, एक बुक इनको प्रेजेंट की एज ए गिफ्ट, रिटन बाय हर फेवरेट आथर, जो उनके फेवरेट आथर ने लिखी थी। सार्विन बाज हैप्पी टू सी ऑल दीज गिफ्ट्स, और सार्विन बहुत ही खुश होती हैं इन सभी गिफ्ट्स को देख करके। तो इट वाज टाइम, अब टाइम आया था टू ओपन गिफ्ट्स फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड्स, उसके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके गिफ्ट्स ओपन करने का। डैड हैड फिनिश्ड क्लीनिंग अप द रूम, जो डैड हैं उन्होंने रूम की जो क्लीनिंग थी वो फिनिश कर ली। सो ही आल्सो केम टू सार्मिन्स रूम, इसीलिए अब वो भी क्या है, सार्मिन के रूम में आते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। दीज विल बी द बेस्ट गिफ्ट्स, ये सबसे अच्छे गिफ्ट्स होंगे। बिकॉज माई फ्रेंड्स रियली लव मी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वाकई मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। सार्मिन टोल्ड हर डैड, सार्मिन ने अपने डैड को बताया। सी ओपनड अप ऑल द 4 गिफ्ट्स, उसने सभी 4 गिफ्ट्स खोले। हाउ एवर, तो भी एज सुन एज सी ओपनड देम ऑल, जैसे ही उसने सभी गिफ्ट्स को खोला, हर फेस बाज क्रेस्ट फॉलन, लेकिन उसका जो फेस होता है, क्रेस्ट फॉलन मीन्स क्या है, सडनली सैडनेस से फिल हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाती है वो। व्हाट हैपेंड सार्विन, क्या हुआ सार्विन? आर यू नॉट हैप्पी टू सी योर गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट्स को देख करके हैप्पी नहीं हो? आस्क्ड हर फादर, ये क्वेश्चन उसके जो फादर है वो उससे पूछते हैं। Sarmi looked at her father and said, "Dad, look at grandma's sweater." अब जो सार्मिन होती है अपने फादर की ओर देखती है एंड सैड वो कहती है, डैड लुक एट ग्रैंडमाज स्वेटर, जरा ग्रैंड माँ के स्वेटर को देखो, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ये ब्यूटीफुल है।
रिया एंड रेहान आल्सो गिव मी सच गुड गिफ्ट्स। और जो मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, रिया एंड रेहान, उन्होंने भी कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं। बट एक्सेप्ट न्यासा, सिर्फ न्यासा ने मुझे कुछ नहीं दिया। आई डोंट थिंक माई फ्रेंड्स लाइक मी वेरी मच। मुझे नहीं लगता है, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। न्यासा एट लीस्ट गेव मी ए क्यूट टेडी बियर। अरे न्यासा कम से कम मुझे एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बियर तो दे ही सकती थी। बट लुक एट वाट मायरा, जिया एंड भविता हैव गेव मी। लेकिन देखो, मायरा, जिया एंड भविता ने मुझे क्या दिया है। आई डू नॉट लाइक दीज गिफ्ट्स, मुझे ये गिफ्ट्स हैं वो पसंद नहीं है। दे आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं। क्राइड शारमिन, ऐसा बोल करके जो शारमिन है वो रोने लगती है। हर डैड बेंट क्लोज टू हर एंड सैड, उसके डैड है उसके पास जाते हैं एंड सैड उससे कहते हैं, शारमिन यू हैव वंडरफुल फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंड दे लाइक यू ए लॉट, और वो तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। शारमिन लुक्ड एट हर डैड एंड आस्क्ड, जो शारमिन होती है अपने डैड की ओर देखती है एंड पूछती है, हाउ, कैसे चाहते हैं। ईच गिफ्ट टेल्स अस, हर एक जो गिफ्ट होता है हमें बताता है अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, पर्सन की फीलिंग के बारे में। हु हैज़ गिवन अस द गिफ्ट, जिसने हमें गिफ्ट दिया है। लेट मी टेल यू हाउ, मुझे बताने दो कैसे। शो मी महाराज गिफ्ट, चलो माहिरा का गिफ्ट मुझे दिखाओ। डैड सेड पॉइंटिंग एट महाराज गिफ्ट, डैड ने कहा माहिरा के गिफ्ट की ओर पॉइंट आउट करते हुए। शारमिन हैंडेड ओवर द बुके ऑफ हैंडमेड पेपर रोजेस टू हर डैड, और जो शारमिन होती हैं वो माहिरा ने जो गिफ्ट दिया था, बुके दिया था हैंडमेड पेपर रोजेस का, वही अपने डैड को दे देती हैं। यू नो रोजेस रिप्रेजेंट लव एंड फ्रेंडशिप, डैड कहते हैं आपको पता है कि जो रोजेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लव और फ्रेंडशिप के लिए। सो थ्रू दिस गिफ्ट, इसीलिए इस गिफ्ट के थ्रू माहिरा वांट्स टू टेल यू, माहिरा तुमको बताना चाहती है डैड यू आर अ बेस्ट फ्रेंड, आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो एंड सी रियली लव्स यू, वाकई में वो आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करती है। ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ मच टाइम एंड एफर्ट, और ज़रा सोचो कितना टाइम लगा होगा, कितना एफर्ट किया होगा उसने। शी पुट इन टू मेक दीज पेपर रोजेज, तब कहीं जा कर के क्या होगा, ये पेपर रोजेज प्रिपेयर हुए होंगे। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, थाटफुल ऑफ हर, वो उसके बारे में सोचती है। डैड शी चूज दिस गिफ्ट, कि उसने ऐसा गिफ्ट क्यों चुना। शारमिन यस डैड, शारमिन रिप्लाइड, और जो शारमिन है वो पॉजिटिव में रिप्लाई करती है। हर डैड देन पिक्ड अप द हैंडमेड कार्ड गिफ्टेड बाई जिया, हर डैड, उसके डैड होते हैं शारमिन के, पिक्ड अप द हैंडमेड कार्ड, तो क्या है, हैंडमेड कार्ड को उन्होंने उठाया, गिफ्टेड बाय जिया, जो जिया ने दिया था। ही सेड, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योर फ्रेंड जिया चूज टू राइट ए पोएम, तुम्हारी जो फ्रेंड जिया है उसने एक ऐसी पोएम को लिखा है फॉर यू, तुम्हारे लिए ऑन योर बर्थडे, आपके बर्थडे पर। शी कुड हैव कॉपीड एनी पोएम फ्रॉम द इंटरनेट एंड रिटन इट ऑन द कार्ड, अरे सिंपली वो कोई इंटरनेट से पोएम कॉपी कर सकती थी और उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे सकती थी। बट शी टुक द एफर्ट टू थिंक, लेकिन उसने बहुत ही कोशिश की है सोचने की एंड राइट ए पोएम, पोएम लिखने की। डैड डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स, जो उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सके फॉर यू, तुम्हारे लिए। इट्स वॉज डैड, ऐसा लगता है कि सी केयर्स फॉर यू, वह तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है एंड वांट्स यू टू फील स्पेशल, और चाहती है कि तुम उसके बारे में स्पेशल फील करो या वो आपको स्पेशल फील कराए। शारमिन बाज नाउ बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, अब शारमिन थी वो स्टार्ट कर देती है समझना हर डैड्स वर्ड्स, अपने डैड के वर्ड्स के लिए। फाइनली क्या होता है, शारमिन्स डैड ओपन भाविताज गिफ्ट, जो शारमिन के डैड होते हैं वो भाविता के गिफ्ट को ओपन करते हैं। इट हैड ए सीडी इन इट, इसमें क्या होता है, एक सीडी होती है। ही ओपनड हिज लैपटॉप, अपने लैपटॉप को खोलते हैं एंड प्लेड द सीडी, अपनी सीडी को प्ले करते हैं, मतलब भाविता की सीडी को प्ले किया जाता है। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या होता है, भाविता अपीयर, जो भाविता है वो अपीयर होती है। सी हैड रिकॉर्डेड वीडियो मैसेजेज, उसने वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड किया था। फ्रॉम ऑल द टीचर्स, सभी टीचर्स से की साइड से, एंड फ्रेंड्स फॉर शारमिन, और सभी अपने फ्रेंड से फॉर शारमिन, शारमिन के बर्थडे विश के लिए। शारमिन आइज बिल्ड अप विद टीयर्स ऑफ जॉय, अब जो शारमिन की आंखें हैं वो बिल्कुल आंसुओं से, खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। बिफोर हर डैड कुड स्पीक अप, इससे पहले डैड उससे कुछ बोल पाते। सी रिमेंबर्ड, वो याद करती है शारमिन। एंड इन इंथ्यूजिस्टिकली शेड, और बहुत ही
मतलब इंथुजिस्टिकली बहुत ही खुशी के साथ बोलती है, नाउ आई नो, मैं जानती हूँ, वाई बबीता ऑफन वेंट टू द स्टाफ रूम, कि ये जो भाविता थी वो स्टाफ रूम क्यों जाया करती थी। सी वाज रिकॉर्डिंग मैसेजेज, वो मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी फ्रॉम द टीचर्स से, फॉर मी, मेरे लिए। दे ऑल लव मी सो मच, अरे वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं सभी। सी टर्न टू हर डैड, अपने डैड की ओर मुड़ती है, एंड सेड, कहती, थैंक यू, यू मेड मी अंडरस्टैंड, तुमने मुझे समझा दिया है, आपने मुझे समझा दिया है। डैट वी कैन शो लव इन डिफरेंट वेज, हम लव को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, लेट्स सी ए ब्यूटीफुल फैक्ट। तो द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो एक्सचेंज होता है गिफ्ट्स का, उसकी ट्रेडिशन अलग अलग है। चाइना में क्या होता है, ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू रिफ्यूज 2-3 टाइम्स बिफोर टेकिंग द गिफ्ट, गिफ्ट टेकिंग से पहले, गिफ्ट लेने से पहले क्या है, किसी भी पर्सन के लिए 2-3 टाइम रिफ्यूज करना चाहिए चाइना में, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड गुड मैनर्स, ऐसा करना गुड मैनर माना जाता है चाइना में। मैसाई पीपल ऑफ केन्या, ऐसे क्या है, केन्या के जो मैसाई पीपल होते हैं, स्पिट ऑन द आइटम्स, वो आइटम्स पर क्या है, थूकते हैं। दे गिव अस एज गिफ्ट, जिसे वो एज ए गिफ्ट किसी को प्रेजेंट करते हैं। इन इंडिया में क्या होता है, बिहान पीपल गिव मनी एज ए गिफ्ट, जब लोग मनी को एज ए गिफ्ट किसी को देते हैं तो दे प्रीफर गिविंग एन ऑड सम ऑफ मनी, तो वो क्या है, ऑड सम देते हैं मनी का, जस्ट लाइक 51, 101 और 1001। लेट्स सी द important words of the story. Add on means add something decorative to person or thing, वही किसी person या thing को किसी एडिशनल चीज़ से सजाना। एग्जाम्पल, शीनाज हेयर वाज एडोन विद फ्लावर्स, जैसे कि सीना के हेयर हैं एडोन सजे हुए हैं फ्लावर्स से। एक्सटैक्टिक मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, नवीन वाज एक्सटैक्टिक व्हेन ही केम फर्स्ट इन क्लास, कि नवीन है बहुत ही ज़्यादा एक्सटैक्टिक मीन्स क्या, हैप्पी हो जाते हैं व्हेन ही केम फर्स्ट इन क्लास, जब वो क्लास में फर्स्ट आते हैं। क्रस्ट फॉलन, फीलिंग डिसअपॉइंटेड एंड सैड, तुषारबाज क्रिस्टफालिन, जो तुषार है बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है एज इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल, जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है। आइज बिल्ड अप, ए पर्सनस आइज आर फिलिंग अप विद टीयर्स, एक पर्सन की आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाएं, एंड द टीयर्स आर अबाउट टू स्पिल आउट, और आंसू बिल्कुल गिरने ही वाले हों, जैसे कि सोनियाज आइज बिल्ड अप, आंसुओं से भर गई ऑन हियरिंग द स्टोरी ऑफ पुअर गर्ल, पुअर गर्ल की स्टोरी को सुनकर के सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, कि पुअर गर्ल को हार्ट डिजीज है। इंथ्योजिस्टिकली, इन ए वे, एक तरीका डेट शोज ए लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट और इंटरेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट या इंटरेस्ट को दिखाता है। जैसे मीरा साइंड अप फॉर ए सिंगिंग कॉम्पिटिशन, मीरा ने एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, ठीक है, इंथ्योजिस्टिकली, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी शारमिन की, जिसके 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके कौन है, माहिरा है, न्यासा है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके 4 फ्रेंड्स थे, जिया एंड बाबता, बट 2 अदर फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करके, बहुत ही सेल्फ मतलब मेड गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं शारमिन के बर्थडे पर, और अपनी अपनी जो केयर है, फीलिंग्स है, उसको शो करते हैं। बट शारमिन क्या है, वो मिसअंडरस्टैंड करती है अपने फ्रेंड्स हैं उनके लिए। तो जो फादर है उनके, वो गाइडेंस देते हैं या कहीं ना कहीं वो समझाते हैं शारमिन को। तो इस तरीके से हमको भी अपनी लाइफ में क्या है कि कौन कितना प्रीसियस गिफ्ट दे रहा है, तो उसकी जो प्रीसियसनेस है वो हम डिसाइड मनी से ना करें, बल्कि वो डिसाइड करें फीलिंग्स से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।